दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। ओबीसी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कह रहे थे घर में घुसकर मारेंगे। डोडा आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी पर बरसे ओबीसी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की पहचान कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय के रूप में हुई है। आतंकियों की तलाश और उनके सफाये के लिए अतिरिक्त बल भेजा गया है। पिछले कुछ समय से आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। कठुआ के बाद डोडा से आई इस खबर के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। इस घटना पर एआईएम की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि घर में घुस के मारेंगे, फिर यह क्या हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि यह पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोडा में जो हुआ है वह तो एलओसी से बहुत दूर है। ऐसे में ये बहुत खतरनाक बात है। यह हमला कठुआ में हुए हमले के एक सप्ताह बाद हुआ है। कठुआ हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए थे और कई घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसाबंद क्षेत्र के धारी गोटे उरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। कुछ देर की गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अधिकारी के नेतृत्व में बहादुर जवानों ने दुर्गम इलाके और घने जंगल के बावजूद उनका पीछा किया, जिसके बाद रात करीब 9 बजे जंगल में फिर से गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अधिकारी समेत 4 जवानों ने बाद में दम तोड़ दिया। तो ये बड़ी खबर थी। जबकि चुनाव होते हैं तो चुनाव में ये इंटरनेशनल मुद्दा उठाते हैं, आतंकवादियों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन अब ये एक सप्ताह के बाद फिर से ये हमला कैसे हो गया। यदि मोदी जी की बात की जाए तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे। कभी वो कहते हैं कि हमने सेना को छूट दी हुई है, लेकिन फिर ये आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।